अब ओके। मैं डॉक्टर विक्रम, प्रोफेसर विक्रम कुमार विवेकी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान आरंभ करें। प्रोफेसर विवेकी जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर के योग्य डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य जी, और अभी अभी अंग्रेजी में जिन्होंने अपना वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया, रविदेव जी, इस कर रहे हैं हमारे कोहली जी एवं अन्य सभी देश से जुड़े हुए श्रोतृवृंद। आज हम गृहस्थ प्रकरण को लेकर के सत्यार्थ प्रकाश का जो एक महत्वपूर्ण उल्लास है उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश प्रणयन करते समय जिन 14 समुल्लासों का लेखन किया है वो भी अपने आप में बड़े अद्भुत हैं और बड़े आकर्षक हैं। प्रथम समुल्लास में सर्वप्रथम उन्होंने हम सब के जन्मदाता जगत पालयिता परमेश्वर को स्मरण किया और ईश्वर नाम की व्याख्या करके उन्होंने सबसे पहले अध्यात्म की पगडंडी पर अपना कदम रखा। तत्पश्चात बच्चा जब जन्म लेता है तो बाल को लेकर उन्होंने, जिन पर हमारे विद्वानों ने पिछले दिनों में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण था, मैंने उसको भी सुना। और तृतीय समुल्लास को लेकर के अध्ययन अध्यापन जो विधि है उसके बारे में भी बड़े विस्तार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्णन किया है। आज हमारे रविदेव जी ने चतुर्थ समुल्लास को लेकर के अंग्रेजी में अपने वक्तव्य को बड़े विस्तार से रखा है और चतुर्थ समुल्लास का विलोडन करके उसमें जो नवनीत होता है मक्खन के रूप में जो विचार, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं भी, क्योंकि मैंने जो अपना शोध कार्य किया है पीएचडी का, दयानंद चेयर फॉर वैदिक स्टडीज पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हमारे जो डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार थे वो हमारे गुरु थे। उन्हीं के शिष्य के रूप में रहते हुए हमारे मित्र आनंद कुमार जी ने और मैंने निधि का प्रकरण, मित्रों आप सब ने सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ा होगा, प्रथम समुल्लास से लेकर समुल्लास। दयानंद सरस्वती गृहस्थ में जाने का अधिकार उन्हीं को देते हैं जो अच्छी तरह से ईश्वर को स्मरण करते हुए और अपने माता पिता के सानिध्य में अपने बचपन को बिताते हुए गुरु के सानिध्य में रह करके और गुरुकुल में पढ़ने के बाद जब वह विवाह योग्य आयु को प्राप्त कर लेता है तब उसे गृहस्थाश्रम में जाने का अधिकार है। मनुस्मृति के श्लोकों का उदाहरण प्रस्तुत करके स्वामी जी ने सबसे पहला श्लोक जो चतुर्थ समुल्लास का है बड़ा स्पष्ट में लिखा है, वेदान अधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथाक्रमम
अभी लुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्। आवश्यक तो ये है कि हम चारों वेदों का अध्ययन करें, तत्पश्चात गृहस्थाश्रम में जाने का। इतना सामर्थ्य नहीं है तो वेदों का केवल 2 वेदों को पढ़ करके अथवा केवल वेद को पढ़ करके भी, लेकिन शर्त यह है कि अविप्लुत ब्रह्मचर्य हो। हमारा जो ब्रह्मचर्याश्रम के नियम है, अभी रविदेव जी ने बड़े विस्तार से इस बारे में कहा है, मैं उसका पृष्ठ पेशन नहीं करना चाहता। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, ब्रह्म ईश्वर को भी बोलते हैं, अर्थात जो ईश्वर को अपना पिता मानते हुए और ब्रह्मचर्य की अपनी रक्षा करते हुए, ब्रह्म यानी वेदों का स्वाध्याय करते हुए, इस प्रकार का जो छात्र गुरुकुल से निकलता है, तो वह, और जिसका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं हुआ है, वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। तत्पश्चात स्वामी जी अनेक बातों की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा, से निकट रहते हुए परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते हैं, एक और बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उनका परस्पर विवाह होने से कभी प्रेम नहीं हो सकता। अर्थात विवाह किनमें होना चाहिए? तो उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का एक उदाहरण दिया है, परोक्ष प्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। विवाह दूरस्थ कन्या एवं बालक में विवाह होना चाहिए, बहुत निकट के नहीं होने चाहिए। दुहिता, क्योंकि पुत्री का नाम भी दुहिता इसलिए है कि दुर्हिता दूरे हिता भवती, वह बहुत दूर की रहने वाली होती है, वही कन्या हमारे योग्य होती है। महान्त्यपि समृद्धानि वो अजावि धनधान्यतः स्त्री संबंधे दशैतानि कुलानि परिवर्ज। चाहे कितने भी धन धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, श्री लक्ष्मी आदि से समृद्ध क्यों न हो, लेकिन विवाह के संबंध निम्नलिखित कुछ 10 कुलों का उन्होंने, ऐसे लोगों से विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह इनका परस्पर नहीं होना चाहिए। श्लोक आपने पढ़ा हुआ है, हीन क्रियम निष्पुरुषम, अर्थात जो हीन क्रिया, सत्क्रिया से हीन है, जो अपने जीवन में कभी सत्क्रिया नहीं करता, अच्छे कर्मों को नहीं करता। निष्पुरुषम का अर्थ किया है स्वामी जी ने, सत्पुरुषों से जो रहित है, जो सत्पुरुषों के संग में कभी रहा ही नहीं। निश्छंद, जिसने कभी वेद मंत्रों को नहीं पढ़ा, वेदाध्ययन से जो विमुख रहा। रोमशार्षसम, एक और बड़ी बात कही है कि जिसके शरीर पर बड़े बड़े लोम होते हैं या जिसके शरीर में बवासीर है, यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति रुग्ण है शरीर से, क्षयी, जिसमें दमा का रोग है, अय, खांसी आदि, अथवा मिर्गी, यानी बहुत सारे हमारे मध्य में ऐसे होते हैं जो मृगी में आकर के चक्कर खा करके नीचे गिर जाते हैं, बेहोशी में आ जाते हैं। आगे लिखा, व्यपस्मारी, यानी श्वेत कुष्ठ, गलित कुष्ठ जिसको रोग हुआ है। तत्पश्चात कहा है त्रिकुष्ठी कुलानी च,
ऐसे गलित कुष्ठ से युक्त जो कुल हैं, ऐसे कन्या या इस प्रकार का अगर कोई वर है तो उनका परस्पर विवाह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मनुस्मृति के अन्य बहुत सारे श्लोक दिए हैं और तदनुसार उन्होंने उनमें परस्पर विवाह नहीं होना चाहिए ऐसा वर्णन किया है। एक प्रश्न और उठाया है कि विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। सत्यार प्रकाश में अगला प्रश्न लिया है। तो उत्तर में जैसा कि रविदेव जी ने कहा अपनी अंग्रेजी के व्याख्यान में, स्वामी जी लिखते हैं कि 16वें वर्ष तक कन्या की रहनी चाहिए और 25वें वर्ष से लेकर के 48वें समय उत्तम है। मित्रों, यहाँ पर के साथ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इम्प्लीमेंट स्वामी जी ने प्रकाश में लिखा है, अगर आपने पढ़ा ही है, इसमें 16 वर्ष से लेकर के 25वें वर्ष तक तो कन्या की आयु उन्होंने लिया है। लिखते हैं स्वामी जी महाराज, जो 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट, और 18 से 20 वर्ष की अगर कोई स्त्री है या फिर 30 से 35 तक की है या फिर 40 वर्ष के पुरुष का, इस प्रकार का वो मध्यम होता है। यानी 18 से 20 की स्त्री के साथ 30 से 35 या 40 से वर्ष तक के पुरुष का ये मध्यम विवाह माना है। और अंत में जो तृतीय कोटि कहा है, तो कन्या की उम्र अगर 24 वर्ष की स्त्री है तो 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। आज 2021 में की सदी में, यानी वर्तमान काल में, पुरुष हो का विवाह किया जाए तो यह उत्तम है। अब कथन को कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन स्वामी जी ने प्रमाण देते हुए इस बात को कहने का उन्होंने प्रयास किया है। वो इसलिए कि मित्रों, जो कन्या होती है, जो बेटियां होती हैं, यानी जो वधू बन करके आती है, वो तो भूमि तुल्य है। और जो पुरुष जिसने बीज क्षेपण करना है, एक नई संतति को उत्पन्न करने के लिए जिस वीर्य रूपी बीज का आधान करके एक पुत्र या पुत्री का जन्म देना है, तो यहाँ पर स्वामी जी का ये तात्पर्य है कि भूमि जो होती है उसमें उत्पन्न करने की शक्ति होती है और वह 16वें वर्ष तक कन्या में आ जाती है। और 16 से लेकर के 24वें वर्ष तक वो यथानुसार 16, 18, 24 इस प्रकार से वो के अंदर उत्पन्न करने की शक्ति बढ़ती रहती है। भी उत्तरोत्पत्ति होती है कि 24 वर्ष की कन्या और 48 वर्ष का पुरुष जब विवाहित होकर के वीर्य क्षेपण जब गर्भ में होता है और जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह पुत्र मेधावी, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से वह सर्वोत्तम होता है। ये स्वामी जी के कथन का तात्पर्य है। मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूं। 16वें वर्ष से लेके 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेके 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट। उन्होंने 3 कोटि बना ली। अगर 16 वर्ष की कन्या है और 25वें वर्ष का विवाह पुरुष कर रहा है 25वें वर्ष का, तो वो निकृष्ट। निकृष्ट का वो तृतीय कोटि का है।
और 18 से 20 वर्ष की अगर स्त्री है, कन्या है, और उसके साथ 30-40 वर्ष के पुरुष का विवाह किया जाता है तो वो मध्यम कोटि का है, होना चाहिए, लेकिन वो मध्यम कोटि का है। 24 के साथ अगर 48 वर्ष के पुरुष का विवाह किया जाता है तो वो उत्तम है, जो आजकल देखा नहीं जाता। जिस देश में इसी प्रकार विवाह का विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है, वह देश सुखी, और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है, वह देश दुख में डूब जाता है। ये स्वामी जी की स्वयं की पंक्तियां हैं, और कारण देते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार, और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे गृहस्थ आश्रमों में जो विवाद दिखाई है या जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, वह तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया। के चमुल्लास में, चतुर्थ समुल्लास में उल्लेख किया। इसके अनुसार न होने के कारण आज समाज में जो विसंगतियां दिखाई दे रही हैं, पति पत्नी में तनाव, या बच्चों में जो उत्पन्न हो रहे हैं और उत्पन्न होते ही उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और अधिकांश रूप में हॉस्पिटलों में ही बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। लेकिन आयुर्वेद के कथनानुसार अगर इस प्रकार की आयु के हिसाब से जन्म विवाह करवाया जाए तो वो बच्चे तो घर में भी पैदा हो जाते हैं। एक धाई आकर के, धाई जो है घर में उस बच्चे या बच्ची को संभाल लेती थी, लेकिन वह नहीं रहा। तो स्वामी जी का बल यही है कि जहां तक हो सके हम ब्रह्मचर्य का पालन करें और सर्वोत्तम विवाह आयुर्वेद के कथनानुसार इस प्रकार से उसको अपने जीवन में धारण करें। आगे एक बात और उठाते हैं स्वामी जी, 10 वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और भाई ये कहते हैं। ये बात कहने के बाद ब्रह्म उवाच के कुछ लोगों ने स्वामी जी कदम के ऊपर तर्क रखा और स्वयं श्लोक बना करके उन्होंने कहा कि एक क्षणा भवेद गौरी द्विक्षणेयन्तु रोहिणी त्रिक्षणा सा भवेद कन्या ह्यत ऊर्ध्वम रजस्वला। माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका सर्वे ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वलाम। ये स्वामी जी ने स्वयं श्लोक बनाया है, और इससे पहले वे लोग जो छोटी बच्चियों का विवाह करते थे उन्होंने कुछ श्लोक बनाए थे। 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या तत ऊर्ध्वम रजस्वला माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वलाम। पाराशरी लिखा है, ऐसा समर्थन करते सरस्वती ये कह करके कि ये तो सद्य निर्मित ब्रह्म पुराण का वचन है। यानी स्वामी जी ने स्वयं श्लोक बना दिए कि अगर तुम ये कहते हो कि 8 वर्ष की गौरी हो जाती है, 9 वर्ष की रोहिणी होती है और उनका विवाह बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, तो स्वामी जी ने ये भी श्लोक बना दिए कि एक क्षण में ही गौरी होती है। फिर तो बच्चा तो जो अभी बच्ची पैदा हुई है वो गौरी है, उसका विवाह कर दो।
अभी जो कि माँ की गोद में जन्म लेकर के आई है उसका विवाह कर दोगे क्या? तो इस प्रकार से श्लोक बना करके स्वामी जी ने तर्क के द्वारा उन कुतर्कियों को चुप करने का प्रयास किया है। तो मित्रों, और आपने पढ़ा है ये 14 समुल्लास, ये श्लोक प्रमाण नहीं है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि क्यों प्रमाण नहीं है? क्या जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी श्लोक प्रमाण नहीं हो सकते? इस प्रकार से प्रश्नोत्तर का वहां पर बड़ा लंबा प्रकरण है, आपने पढ़ा है। उसको छोड़ करके मैं आगे कुछ बातें कहना चाहता हूं। हम कन्या ऋतुमत्यपि न देवेनाम गुणहीनाय कर्हिचित। स्वामी जी एक बात जरूर कहते हैं कि अपनी कन्या का, अपनी बेटी का अगर तो गुणवान बेटे को ही अपनी बेटी सौंपनी चाहिए। अगर कोई वर हमें इस प्रकार का नहीं मिल पा रहा है तो स्वामी जी ने मनुस्मृति का ये श्लोक लिख करके कहा है कि कामम बेशक आमरणातिष्ठेत, मरण पर्यंत घर में ही उसको रहना पड़े। गृह मतलब अपने घर में। कन्या ऋतुमत्यपि, अपनी कन्या, अपनी बेटी, चाहे वो ऋतुमती हो गई है, रजस्वला हो गई है, लेकिन गुणहीनाय कर्हिचित एनाम तो न प्रयच्छेत। किसी ऐसे गुणहीन लड़के को, वर को अपनी बेटी को विवाह करके, वधू बना करके न भेजे। इस प्रकार से स्वामी जी का यह भी कथन है कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही विवाह होना चाहिए। गुण विवाह अगर नहीं मिलता है, गुण कर्म स्वभाव, तो उनका विवाह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बड़ा लंबा प्रकरण है। अभी रविदेव ने बड़ा प्रकरण उठाया था प्रथा को लेकर के। नियोग प्रथा तो कुछ लोगों ने इसकी समीक्षा की और कहा कि नियोग प्रथा तो ऐसा हुआ तो स्वच्छंदता का वातावरण बना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी जी इस नियोग प्रथा को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने विस्तार से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, वह हमें सत्या प्रकाश का इस प्रकरण को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्न उठाते हैं स्वामी जी कि भी अगर किसी पुरुष की पत्नी मर गई है या पत्नी का पति का देहांत हो गया है तो वो क्या करें? तो स्वामी जी ने प्रश्न उठाया, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? स्वामी जी ने पुनर्विवाह का बड़ा लंबा प्रकरण दिया है, जिसको अभी रविदेव जी ने बड़े सुंदर ढंग से अपने वक्तव्य में कहा। मैं पृष्ठ पेशन नहीं करके मैं इस पुनर्विवाह योग में क्या भेद है वो थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। स्वामी जी ने लिखा है उत्तर में, और पिता से विषम नहीं रहता और विधवा दूसरा, उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं। ध्यान से सुनिए। अब ये दाय भागी क्या है ये आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस कन्या का जिस पुरुष के साथ विवाह हुआ उस पुरुष की जो संपत्ति है, उस पुरुष की संपत्ति का जो दाय भाग है, उस विवाहिता स्त्री के जो लड़के हैं वो उसके दायभागी बन जाते हैं। और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते हैं और न उसका गोत्र होता है, न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता है, किंतु वे मृत पति के पुत्र बनते हैं और उसी का गोत्र रहता है, उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है।
और स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है और कार्य सिद्ध। पांचवा उन्होंने लिया है, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न करते हैं और नियुक्त पुरुष अपने घर के काम किया करते हैं। तो स्वामी जी ने एक और प्रश्न उठाया है, बड़ा महत्वपूर्ण। विवाह और नियोग के नियम तो एक जैसे लगते हैं या इसमें पृथक पृथकता है कोई? यानी विवाह और नियोग तो क्या एक ही जैसी चीज है या इनमें कोई भेद भी है? तो स्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, कुछ थोड़ा सा भेद है, जितने पूर्व कहे आए। और दूसरा यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन विवाह के पश्चात जो पुरुष विधुर बन गया है या जो स्त्री विधवा बन गई है, ऐसे विधुर और विधवा वो जब नियुक्त होते हैं, ऐसे नियुक्त स्त्री पुरुष 2 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अर्थात जैसा कुमार और कुमारी ही का विवाह होता, वैसा जिसको मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार या कुमारी का नहीं होता। यानी नियोग प्रथा के लिए जो विवाह पुरुष है और एक जो अविवाहित पुरुष है और जो अविवाहित कन्या है, तो अविवाहित कन्या और अविवाहित पुरुष कभी भी परस्पर नियोग नहीं माना जाता। जो विवाहित हैं पुरुष और जो विवाहित स्त्रियां हैं, वो जब विधुर या विधवा हो जाती हैं, वही परस्पर नियोग कर सकते हैं। कुमार कुमारी का नहीं होता, उन विधुर और विधवाओं का ही होता है नियोग। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं, वैसे ही नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं होता। वो केवल एक संतान की उत्पत्ति के लिए नियोग करते हैं और वो परस्पर साथ बिल्कुल भी नहीं रहते। नियोग किया और वो फिर पृथक पृथक हो जाते हैं, वो पति पत्नी की तरह से साथ नहीं रहेंगे। वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं होता, किंतु बिना ऋतुदान समय के इकट्ठे न हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे, तो जब दूसरा रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे संबंध टूट जाए, वो दूर हो जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर उन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। हाँ, वो जो नियोग व्यवस्था के अनुसार बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे के लालन पालन करने के लिए वह नियुक्ता स्त्री अपने साथ रख करके उसका लालन पालन करके 2-3 वर्ष तक, फिर उस पुरुष को जिसके साथ नियोग किया था, उस नियुक्त पुरुष को वो उसके पुत्र के रूप में उसको सौंप देवे। बड़ा ये गंभीर विषय है और आजकल लगता है कि ये तो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। ये बड़ा विचित्र बात स्वामी जी ने सत्तर प्रकाश में कहा है। लेकिन मित्रों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त के 45वें मंत्र का उद्धरण देकर के स्वामी जी ने इस नियोग प्रथा का समर्थन किया है। आप चतुर्थ समूलात बड़े ध्यान से पढ़ना इन पंक्तियों को, धीरे धीरे। इमाम इंद्र मिड्भ सुपुत्राम दशास्याम पुत्रां। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वें सूक्त का 35वां मंत्र है। हे मिड्भ इंद्र, तो पुरुष, स्वामी जी इसका अनुवाद करते हैं। तो इस विवाहित स्त्री, देखिए आप पंक्तियों को ध्यान से सुनिए,
हे वीर्य सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तो इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान ले, यानी 11वां 12वां अलग से पुत्र मत उत्पन्न कर या पुत्री उत्पन्न मत कर। पुत्र पुत्री जो भी हो गए हैं वो 10 तक नियोग प्रथा के अनुसार कर सकते हो। और इसी ढंग से हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वां पति को समझ ले। यानी नियोग प्रथा में भी केवल 10 पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न करने का अधिकार को दिया है। की पत्नियां मृत हो गए हैं, देहांत हो गया है, उनके लिए ये नियोग प्रकरण है। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण, स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। शायद ये जो प्रकरण मैंने आपके सामने रखा है, और आजकल के जनरेशन जो है वे तो बड़े स्वच्छंद हो गए हैं। वो तो कहेंगे कि ये तो उन्मुक्त तो संसर्ग करने की छूट सी मिल गई है। तो स्वामी जी ने इसी बात को लेकर के प्रश्न बनाया है। देखना आप चतुर्थ समुल्लास में स्वामी जी प्रश्न बनाते हैं, एक पंक्ति में कहते हैं, ये नियोग की बात तो व्यभिचार के समान दिखती है। मित्रों, जो मैंने अभी आपके सामने 10 मिनट तक नियोग की बात कही और स्वामी जी की पंक्तियां सुना करके जो वेद मंत्रों से संबंधित हैं, लगती है कि ये तो एक जैसे कि हमने छोड़ दी। फिर कोई भी कन्या, पुरुष या कन्या परस्पर और वो मिल करके जो प्रथा के द्वारा पैदा करें, और जिन घरों में बच्चा नहीं पैदा हो पाया था वो काम ये करने लग जाएं, सचमुच लगता है जैसे ये तो व्यभिचार हो गया। ये तो स्वच्छंद काम का व्यवहार दिखाई देता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि नियोग की बात तो व्यभिचार के समान दिखती है। तो देखिए उत्तर में उन्होंने 5-7 पंक्तियां कही है, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियोक्ताओं का व्यभिचार कहता है। फिर सुनिए, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, यानी बिना विवाह किए हुए अगर कोई लड़की या लड़का कुछ करते हैं तो वो व्यभिचार माना जाता है। तो कहते हैं कि वैसे बिना नियुक्तों का भी व्यभिचार कहता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं करता, नियम पूर्वक नियोग होने से भी व्यभिचार कहेगा। जैसे विवाह करते समय हम ढोल के साथ लोगों को बुला करके 200, 500, 1000 हम विवाह करते हैं, तो ऐसे विवाह के उपरांत जिस परिवार में, यानी जो वर वधू, उन्होंने अगर उनके घर में बच्चा नहीं पैदा हुआ तो वो पुत्र या पुत्री जो भी उत्पन्न होगा भविष्य में, उसके लिए भी वो सभी को बुला करके उसी नियम से ही कह करके कि हम नियोग कर रहे हैं पुत्र उत्पत्ति के लिए। तो अगर इससे ये सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहा था, तो नियम पूर्वक नियोग होने से भी व्यभिचार नहीं कहाएगा। जैसे दूसरे की लड़की या दूसरे के लड़के का शास्त्रोक्त विधि से विवाह पूर्वक समागम में व्यभिचार, पाप, लज्जा, शर्म नहीं होता, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में भी व्यभिचार, पाप, लज्जा, शर्म
नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी जी ने इस बात को समर्थन किया है। मित्रों, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सत्य और प्रकाश का प्रणयन कर रहे हैं। प्रथम समुल्लास से लेकर के चतुर्दश समुल्लास तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को टच करते उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से ये सारी बातें कही हैं। यद्यपि वो गृहस्थी नहीं थे, लेकिन चतुर्थ समुल्लास लिख करके वैदिक ऋचा, मनुस्मृति तथा अन्य ग्रंथों के प्रमाणों के द्वारा विवाह का समर्थन करते हैं, विवाह के भेद बताते हैं, विवाह किन में होना चाहिए उनकी योग्यता के विषय में लिखते हैं, और विवाह उपरांत जिस घर में कोई संतति पैदा नहीं हुई तो वो क्या करें, उसके लिए नियोग प्रथा का भी समर्थन करते हैं, वो भी वैदिक ऋचा के साथ। और ये नियोग प्रथा व्यभिचार न बन जाए, उद्दंडता न बन जाए, उसके लिए भी ये कहते हैं कि विवाह पद्धति के अनुसार इस नियोग प्रथा को भी लोगों को साक्षी बना करके ही नियोग प्रथा की जाए, चुपचाप न की जाए। चुपचाप करने में तो फिर व्यभिचार फैलेगा, जैसा कि आजकल हो रहा है हमारे समाज में, देश में, विदेश में, देशों। और हम सब देख रहे हैं, भोग रहे हैं। समाधान इन वैदिक की ध्यान के द्वारा लिखित इस चतुर्थ समुल्लास के अनुसार अगर होगा तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो आगे एक और प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न कहते हैं, है तो ठीक, परंतु ये तो वैश्या के समान कर्म दिखता है। स्वामी जी ने प्रश्न उठाया, जो चर्चा मैंने अभी आपके सामने की है। स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि ये नियोग प्रथा तो ऐसा लगा जैसे कि आप वैश्यागामी बन गए, ये तो वैश्या के समान हो गया। तो स्वामी जी ने लिखा है बड़े स्पष्ट रूप में, नहीं, क्योंकि वैश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं होता। वहां तो कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, किसी की भी साथ संसर्ग हो रहा है। लेकिन नियोग में विवाह के समान नियम है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष या नियम नहीं होता, लेकिन नियोग में विवाह के समान में है। जैसे दूसरे को लड़की देने और दूसरे के साथ समागम विवाह पूर्वक लज्जा शर्म, वैसे ही नियोग में भी नहीं होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होती वो विवाह होने पर क्या नहीं बचते, कुकर्म करते हैं? इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए और इस प्रथा को भी चलाया जा सकता है। स्वामी जी ने कहा कि हमको तो नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। एक प्रश्न उठाया, ये नियोग प्रथा तो ऐसा लगता है कि तो बड़ा पाप है। तो उत्तर में स्वामी जी ने कहा है, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? देखिए क्या बढ़िया जवाब दिया है कि स्वामी जी कहते कि मैं अपने सत्या प्रकाश में नियोग प्रथा का समर्थन करते हुए जो बात कह रहा हूं, अगर तुम इसमें पाप मानती हो तो वो जो विवाह करते हो ढोल ढमाके के साथ, अपनी पुत्री को किसी दूसरे के बेटे के पास भेज करके उनका भी तो समागम होता है। तो उसी बात को उठा रहे हैं स्वामी जी, जबकि स्वयं गृहस्थी नहीं थे। बड़ी मार्मिक बातें कह रहे हैं, जो नियोग की बात में पाप मानती हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते हो? पाप तो नियोग के, देखिए पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रम अनुकूल स्त्री पुरुष के स्वाभाविक व्यवहार रोक ही नहीं सकते। ये पंक्ति आप ध्यान से पढ़िए, सृष्टि क्रमानुकूल स्त्री पुरुष के स्वाभाविक व्यवहार रोक ही नहीं सकते। क्या कहना चाहते हैं? स्त्री पुरुष में जो एक स्वाभाविक व्यवहार है, स्वाभाविक व्यवहार क्या है? ये जो काम शक्ति है, ये जो काम वासना है,
ये जो काम वासना रूपी शक्ति, ये व्यवहार कब किया जाता है? विवाह उपरांत पति पत्नी के रूप में। और अगर वहां पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ तो नियोग प्रथा के अनुसार नियुक्त पुरुष या नियुक्ता स्त्री के रूप में। तो ये सृष्टि क्रमानुकूल स्त्री पुरुष का जो स्वाभाविक व्यवहार है, ये रुक ही नहीं सकते, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के, यानी जो विवाह नहीं करते हैं। जैसे स्वामी जी स्वयं यही थे, सिवाय वैराग्यवान, बड़े वैरागी थे वो। पूर्ण विद्वान मने ऋषि, महर्षि कहलाए, और योगी तो थे ही थे। उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को भ्रूण हत्या और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महासंताप को तुम पाप नहीं गिनते हो? क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं, मन में संतानोत्पत्ति और विषय की चाहना चाहने वालों को किसी राज व्यवहार या जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय रह सकें तो विवाह या नियोग भी न करें। ये पंक्ति मैं बल दे करके कहना चाहता हूं, स्वामी जी के मन की बात है। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय रह सकें वे विवाह या नियोग भी न करें। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने भी विवाह नहीं किया, उन्होंने नियोग भी नहीं किया। ये तो ठीक है, वे विवाह या नियोग भी न करें तो ठीक है, परंतु जो ऐसे नहीं हैं, यानी जो जितेंद्रिय नहीं रह सकते हैं, उनका विवाह, और विवाह करने के बाद अगर संतानोत्पत्ति नहीं हुई है तो आपातकाल में नियोग भी अवश्य होना चाहिए। इस प्रेम से उत्तम सत्य मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है, और गर्भ छूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वैश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक और वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को संताप और गर्भ हत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं, यानी दूर हो जाते हैं। इसलिए नियोग करना चाहिए। फिर एक प्रश्न उठाते हैं स्वामी जी, नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए? तो कहते हैं कि जैसे प्रसिद्धि से विवाह हुआ था वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग होना चाहिए, यानी विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्यावर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में नहीं। परंतु जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने कहें कि हम दोनों नियोग और संतानोत्पत्ति के लिए ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार स्वामी जी एक और प्रश्न उठाते हैं कि नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए, वर्ण के साथ भी किया जा सकता है, या ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिया के साथ, वैश्य स्त्री के साथ और शूद्र वर्ण की शूद्र वर्णा के साथ करे, वैश्य या शूद्र से करे। तो उत्तर में स्वामी जी कहते हैं कि अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ होना चाहिए, यानी ब्राह्मण का ब्राह्मणी के साथ, क्षत्रिय का क्षत्रिया के साथ या ब्राह्मणी के साथ, और अगर क्षत्रिया पुत्र रहित है तो वो ब्राह्मण के साथ, और जो वैश्य वर्णस्थ है वो अपनी वैश्य वर्ण स्त्री के साथ अथवा क्षत्रिया या ब्राह्मणी के साथ। ऐसे ही वैश्य वर्ण वाली जो स्त्री है वो स्वयं वैश्य वर्णस्थ पुरुष के साथ या क्षत्रिय वर्णस्थ या ब्राह्मण वर्णस्थ पुरुष के साथ। यह तात्पर्य है स्वामी जी का, अपने अपने वर्ण में अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात वैश्या स्त्री वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम अथवा उत्तम वर्ण का होना चाहिए,
से नीचे के वर्ण का नहीं होना चाहिए। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात वेदोक्त रीति से या नियोग से संतानोत्पन्न करना की रीति से विवाह किया जाए या वेदोक्त रीति से नियोग किया जाए और संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। तो प्रश्न, पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो दूसरा विवाह कर लेगा। तो स्वामी जी ने उत्तर में लिखा है कि हम लोग कहते हैं कि हम लिखा है कि बीजों में स्त्री और पुरुष का एक बार ही विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है। तो विषय बड़ा लंबा है, मैं अपने वक्तव्य को संक्षिप्तता की ओर लाते हुए एक दो बातें और हैं वह कह करके अपने वक्तव्य को मैं समाप्त करूंगा। एक प्रश्न और उठाते हैं स्वामी जी महाराज, जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग में भी प्रमाण है वा नहीं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि उत्तर बहुत है और देखो और सुनो। दो मंत्र दिए हैं स्वामी जी ने ऋग्वेद के, कुह स्विदोषा कुह वस्तुरश्विना कुहाभिपित्वम करतः कुहो शतुः को वाम शयुत्रा विधवेव देवरम मरियम नयोषा कृणोते सधस्थ आ उदीर्ष्व नारी अभिजीवकम एतम दिशोस्तवे पत्योर्जनित अभिसंबद्ध। ये मंत्र लेकर के स्वामी जी ने इसकी हिंदी दी है, आप स्वयं पढ़ना। चतुर्थ समोल्लास के दिए हुए इन मंत्रों का अनुवाद समयाभाव से मैं अर्थ नहीं पढ़ रहा हूं। एक प्रश्न लास्ट में स्वामी जी उठाते हैं, जिस विधवा का देवर या पति का छोटा भाई न हो तो नियोग किसके साथ करे। तो उत्तर में स्वामी जी ने लिखा है कि पहले तो देवर के साथ करे, परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे वैसा नहीं। देखो निरुक्त में कहा है कि देवर का मतलब होता है देवर कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते। हम कई बार समझते हैं कि देवर वही होता है कि लड़की ने जिस पुरुष के साथ विवाह किया है उसका जो छोटा भाई है वो देवर कहलाता है, या उससे भी जो छोटा भाई है वो देवर कहलाएगा। स्वामी जी ने इसी बात होता तो देवर वो भी है, निरुक्त का प्रमाण दे करके कहते हैं कि देवर अकस्मात द्वितीयो वर उच्यते। देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा, चाहे वो छोटा भाई या अथवा अपने वर्ण या से उत्तम वर्ण वाला हो जिससे नियोग करे, उसका भी नाम देवर, या वह अपने किसी वैश्य वर्ण की स्त्री, वैश्य वर्ण के पुरुष या क्षत्रिय वर्ण के पुरुष या वर्ण के साथ विवाह किया, तो उसके कोई हैं उनके साथ अगर जब वो संपर्क करती है तो वो भी देवर कहलाते हैं, इसलिए उसी का नाम देवर है। तो इस प्रकार मित्रों, देवराद्वा सपिंडाद्वा स्त्रिया सम्यक नियुक्तया प्रजेक्षिताधिगंतव्या संतानस्य परीक्षये अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिमत। इस प्रकार बहुत सारे मंत्र हैं, इन सभी मंत्रों को मैं न पढ़ते हुए स्वामी जी ने एक बात कही है। स्वामी जी स्वयं गृहाश्रम में नहीं गए थे तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि गृहाश्रम सबसे छोटा है या बड़ा है। मान लीजिए मैं स्वयं जो मैं बोल रहा हूँ मैं गृहस्थी न होता, मैं आपके सामने वक्तव्य दे रहा होता और ये प्रश्न खड़ा किया जाए कि सर्वोत्तम कौन होता है, क्या वो जिसने विवाह नहीं किया, सन्यासी बना, या वो जो गृहस्थ आश्रम में। तो स्वामी जी ने प्रश्न वैसे ही उठाया, गृहआश्रम सबसे छोटा या बड़ा है। तो कहता है कि अपने कर्म में सब बड़े हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सब बड़े हैं, ब्राह्मण
चाहे विवाह करके है तो भी बड़ा है, विवाह नहीं किया है वह भी बड़ा है। यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम तथैव आश्रयेण सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम। यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तव तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमाः। यस्मात् त्रयोप्याश्रमिणो दानेन अन्नेन च अन्वहं गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। तो कहते हैं कि सबसे ज्येष्ठ आश्रम अगर कोई है तो वो गृही है, गृहस्थाश्रम है। और गृहस्थाश्रम बड़ा तपस्वी जीवन से परिपूर्ण होता है। तो ऐसे गृहस्थ आश्रम को जीवन में अगर हमने ग्रहण किया है तो तदनुसार हमें जीवन में उसका परिपालन करना चाहिए। मैंने इस चतुर्थ समुल्लास को लेकर के बहुत जिसको मैं बड़े संख्या में 2-4 मिनट में करके वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। घड़ी कह रही है कि जी अब चुप हो जाना चाहिए। तो स्वामी जी ने बाल विवाह का निषेध किया, स्वयंवर विवाह का समर्थन किया, अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन किया। लेकिन अंतरजातीय विवाह का मतलब जन्मना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, गुण कर्म स्वभावानुसार जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र वर्ण हैं उनका विवाह परस्पर होना चाहिए। विधवा का विवाह अवश्य ही होना चाहिए अगर कोई करना चाहे। और किस प्रकार से होना चाहिए ये चतुर्थ समुल्लास में अभी मैंने थोड़ा सा आपके सामने संक्षेप में वर्णन किया, तदनुसार होना चाहिए। और ये तब होता है जब स्त्री शिक्षा का प्रचलन हो। स्वामी जी के समय में स्त्रियों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं होता था, तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि स्त्रियों को भी गुरुकुलों में विद्यालयों में भेज करके उनको पठित किया चाहिए। ऐसी पठित कन्याएं जाकर के बन करके और आगे जाकर करके वो अपने जीवन में कर्तव्यों कर सकती है। गृहस्थ कुछ चय भी होती है। संतान संख्या कितनी चाहिए? 10 संख्या तक हम पुरुष पुत्र या पुत्र उत्पन्न करें। तो विवाह विच्छेद कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस बारे में भी स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा है। मैं उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। और एक समस्या स्वामी जी ने उठाते हुए ब्राह्म दैव आर्ष प्रजापत्य ये जो 4 हैं इन विवाहों को उन्होंने श्रेष्ठ रूप में माना है। और इन विवाहों में आपस में कुछ दिया लिया भी जाता है और वो भी स्वीकृति के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार तो किया जा सकता है। तो मित्रों मैं समझता हूं कि हम जितने भी श्रोता बैठे हैं शायद ही कुछ होंगे जो अभी अविवाहित होंगे या कुछ सन्यासी होंगे जिन्होंने विवाह किया नहीं है। संभव यहाँ 90% 95% ऐसे होंगे जो बोल चुके हैं। अभी 12 तारीख से बोल रहे हैं और अभी आपका ये सेमिनार चलेगा, बड़े विद्वान आएंगे। और अभी रवि प्रकाश जी ने भी अपना वक्तव्य रखा था और इतने लंबे समय तक इतनी निरंतरता के साथ हमारे रवि प्रकाश जी जो इस सेमिनार के माध्यम से 14 समुल्लासों के ऊपर अपना वक्तव्य बड़े बड़े विद्वानों का प्रस्तुत करवा रहे हैं। मैं मानता हूं कि रवि प्रकाश आर्य जी का भी हमें बड़ा धन्यवादी होना चाहिए। और हम अपने जीवन में सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय अवश्य करें। और क्योंकि हम प्रायः सभी गृहस्थी हैं प्रायः, तो इस चतुर्थ समुल्लास का अच्छी तरह से अध्ययन करके इस गृहस्थाश्रम के नियमों का अपने जीवन में धारण करें। ठीक 10 बज रहे हैं, आपके सेमिनार का समय हो रहा है। मैं आपका हृदय से बड़ा धन्यवादी हूँ और मैं समझता हूँ कि आपने जो भी कुछ मैंने कहा है वो आपने समझा होगा। इन्हीं शब्दों के अनुसार इति ओम शम। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद प्रोफेसर विक्रम विवेकी जी, बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंग से आपने ये सब प्रस्तुत किया। और हमारे जो पूर्व वक्ता थे आर्य रवि दत्त जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से कहा। इसमें यहाँ पर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, उन प्रश्नों के संदर्भ में मैं इस चतुर्थ समुल्लास के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। यद्यपि समय हो गया है, परंतु यह भी बताना अत्यंत आवश्यक है। क्या है, देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ी व्यवस्था दी गई है मनुष्य के लिए। जो मनुष्य का जीवन है वो एक बड़ी व्यवस्था में है। सभी योनियां भोग योनियां है और मनुष्य योनि एक कर्म योनि है। और जो पुरुषार्थ है, मनुष्य का जो पुरुषार्थ है, पुरुष का जो मनुष्य का प्रयोजन है, वह क्या है? अंतिम प्रयोजन मोक्ष है। इसलिए हमारे जो ऋषि हैं, मोक्ष तक मनुष्य कैसे जा सके उसको व्यवस्थाबद्ध किया गया है। यदि आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए एक योजना की आवश्यकता है। देयर शुड बी ए प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग यू कैनॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव और योर टारगेट। तो वो प्लानिंग क्या है, वह योजना क्या है? वही योजना महर्षि दयानंद इस सत्यार्थ प्रकाश में आपको बताते हैं। सभी प्रथम द्वितीय तृतीय जो चल रहा, और चतुर्थ में देखिए, मनुष्य मनुष्य और पशुओं का जीवन अलग कैसे है, मनुष्य पशु से अलग कैसे है। मनुष्य के जीवन को डिसिप्लिन करना है। यदि मनुष्य डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जिएगा तो वह मोक्ष की तरफ नहीं जा सकेगा। इसीलिए ये जो समावर्तन संस्कार है, ये गृहस्थाश्रम है, इसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने की। यदि इस गृहस्थाश्रम को न बनाए, यहाँ पर जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के संस्कार इतने अधिक उत्कृष्ट नहीं हैं, सामान्य दृष्टि के हैं, जो सीधे सन्यासी और वानप्रस्थी नहीं बन सकते हैं, तो उन संस्कारों का एक डिसिप्लिन, अनुशासित यहाँ पर हम प्रयोग हो, इसलिए विवाह की व्यवस्था की गई है। अन्य पशुओं में विवाह की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां तो एक पशुवाद है। तो मनुष्य को पशुवादी संस्कृति से बचाने के लिए ये विवाह की व्यवस्था हुई है। और इसमें भी 8 प्रकार के विवाह महर्षि दयानंद ने बताए हैं। जैसे कि हमारे विद्वान वक्ता ने कहा कि 4 उत्तम है, अन्य विवाह निकृष्ट श्रेणी के हैं। तो ये एक विवाह की व्यवस्था है। और मनुष्य का, सभी मनुष्यों का एक अधिकार भी है। अधिकार क्या है? कि वह संतान प्राप्त कर सके, उसको संतान प्राप्ति का अधिकार है। क्योंकि वैसे भी यदि संतान परंपरा को आगे न बढ़ाया जाएगा तो इस पृथ्वी पर जो मनुष्य संततियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो ये एक कर्तव्य कार्य भी है। तो ये 2 कार्य करने के लिए एक योजनाबद्ध से हम गृहस्थ आश्रम पर आते हैं। तो ये जो सारा विवाह का सिस्टम है, ये इसीलिए इसको सूत्रबद्ध किया गया ताकि मनुष्य पार्श्विक जीवन न जिए। अगर हम पार्श्विक जीवन जिएंगे तो हमारे पार्श्विक संस्कार बनेंगे और हम निम्न कोटि के प्राणियों में जन्म लेंगे अगले समय। परंतु मनुष्य का उद्देश्य क्या है? उसका उत्थान है। इसलिए हम एक अनुशासित ढंग से एक प्लानिंग में रह करके काम करेंगे ताकि हम आगे की ओर बढ़ सके। और एक बहुत बड़ा इसमें चर्चा का विषय भी रहा कि विवाह और नियोग की भी बात हुई। और नियोग एक अपने आप में बहुत चर्चित विषय भी है और हमारे वक्ताओं ने, दोनों वक्ताओं ने उस पर कहा। परंतु मैं एक वैज्ञानिक दृष्टि से एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारी वैदिकी जो संस्कृति है वह बहुत बड़ी वैज्ञानिक संस्कृति है, जिसको हम आज नियोग बोलते हैं। प्राचीन काल में जब हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो वहां पर नियोग के अनेक प्रकार हैं। किस किस प्रकार से नियोग हो सकता है साइंटिफिकली, मैं इस पे कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। और देखिए, 2 प्रकार का नियोग हो सकता है, 2 प्रकार की विधियां हैं। एक तो है आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम्स। देखिए, हर व्यक्ति को विवाह की आवश्यकता नहीं है, परंतु हर व्यक्ति चाहे तो उसको संतान प्राप्ति का अधिकार है।
और वो विवाह भी करता है, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि संतान वह प्राप्त नहीं कर सकता है, कुछ जेनेटिक रीजंस है और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो संतान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो संतान प्राप्ति के दो प्रकार मैं प्राचीन इतिहास में, भारत के प्राचीन, जब मैं विज्ञान की बात करता हूं तो वहां पर देखता हूं। एक तो आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन में क्या है, जो स्पर्म, जो व्यक्ति संतान प्राप्त करना चाहता है और वो संतान बिना विवाह के भी प्राप्त करना चाहता है, आप म्यूट कीजिए अपने आप को सभी, जो बिना विवाह के भी संतान प्राप्त करना चाहता, वहां ऐसी भी व्यवस्था थी। इस प्रकार का विज्ञान था कि मनुष्य चाहे उसके स्पर्म को भी स्टिमुलेट किया जाता था और ओवम, नारी के ओवम को भी स्टिमुलेट करके नारी के ओवम से भी संतान प्राप्त होती थी और केवल मात्र स्पर्म से भी होती थी। ये एक आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन का वहां था, क्योंकि जब आप पुराणों को और इन सबको पढ़ेंगे तो यही सिद्धांत वहां है। दूसरा सिद्धांत क्या था कि जो इंसेमिनेशन है, इंसेमिनेशन का अर्थ क्या है कि आप स्पर्म और ओवम को मिलाएंगे। वो जो इंसेमिनेशन है वह भी दो प्रकार का है, एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था, दूसरा नेचुरल इंसेमिनेशन था। नेचुरल इंसेमिनेशन क्या है, वही जो सेक्सुअल प्रोसेस है उसको नेचुरल इंसेमिनेशन कहा गया है, परंतु इससे भी एडवांस जो था वह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता था, मान लीजिए पुरुष का जो स्पर्म है वो संतान का पैदा नहीं कर सकता है, और उधर जो महिला है उसके यूट्रस उसका स्वस्थ है, तो क्या किया जाता था कि किसी अन्य पुरुष के स्पर्म से उस महिला के यूट्रस में उसमें उसको इंट्रोड्यूस करके संतान को प्राप्त वह व्यक्ति कर सकता था। वो मतलब वो कपल कर सकते थे जिसका एक पार्टनर, जो मेल पार्टनर है वो एक्सम है और फीमेल सक्षम है। तो जो सक्षम कोई भी व्यक्ति है उनकी नजदीकी या वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसका स्पर्म लेकर के वहां इंट्रोड्यूस करके उसको पैदा कर लिया जाता था। तो वहां पर नेचुरल इंसेमिनेशन की आवश्यकता नहीं है, ये आर्टिफिशियल तरीके से जो ये आज भी यहाँ प्रचलित है। दूसरा, यदि महिला का यूट्रस काम नहीं करता, वो अक्षम है, तो फिर कैसे संतान उत्पन्न की जाए। उसमें जो पुरुष का वीर्य है और किसी अन्य महिला का मान लीजिए स्पर्म भी काम नहीं करता है, तो उसको, उस पुरुष के वीर्य को किसी अन्य महिला के यूट्रस में हम पैदा करते थे, उसको हम सरोगेसी भी बोलते, सरोगेट मदरशिप। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते थे। और क्या था, वो इन विवो भी था और इन विट्रो भी था। इन विवो का अर्थ है गर्भ के अंदर, माता के गर्भ में पुत्र को उत्पन्न करना, वहां इंसेमिनेशन इंट्रोड्यूस करके स्पर्म को उसको उत्पन्न करना। और दूसरा इन विट्रो है गर्भ से बाहर, जैसे द्रोण, द्रोणी, इस प्रकार की जो कल्पनाएं आती है ना, द्रोण घड़े से उत्पन्न हुआ था द्रोण, वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था, वो जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी द्रोण था। इस प्रकार की भी वहां व्यवस्था थी। परंतु जो जो विज्ञान का ह्रास हुआ, तो ह्रास होने के साथ साथ हम इस नेचुरल इंसेमिनेशन पर आए, जिसको हम नियोग बोलते हैं, और उसकी व्यवस्था जो स्वामी जी महाराज ने अपने चतुर्थ समुल्लास में दी है वो उसी प्रकार से है। तीसरे, यहाँ पर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं कि क्या चतुर्थ जो समुल्लास है आज उसका रेलेवेंस है। चतुर्थ समुल्लास का पूर्णतया रेलेवेंस है, परफेक्टली रेलेवेंट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसको अपने पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करना है और अपने जीवन को एलिवेट करना है, वह निम्न नरक में नहीं जाना चाहता, निचली योनियों में जन्म नहीं लेना चाहता, अच्छे संस्कार बनाना चाहता है, तो उसे गृहस्थाश्रम से गुजरना होगा। तीसरा, यहाँ पर एक प्रश्न किया गया है कि जो स्वामी जी महाराज ने ये व्यवस्था की है एज की, क्या ये व्यवस्था ऐसा ही होना आवश्यक है। देखिए, ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिजायरेबल है। यदि आप उत्तम संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रकार का ब्रह्मचर्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो यू शैल हैव टू पास थ्रू दिस प्रोसीजर ऑफ एज सिस्टम। एंड इफ
the other types of circumstances are there. इसने किसी ने एक प्रश्न किया है कि लड़कियां बहुत लंबा पढ़ती हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाती, बट दिस आई टोल्ड दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज डिजायरेबल। अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है। शास्त्र में डिजायरेबल कहाँ कहा है? जहां पर कहा कि माता पिता यदि अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं देते तो उनको दंडित किया जाए, वो मैंडेटरी है। यहाँ पर कोई दंड व्यवस्था नहीं है, तो जहां पर कोई दंड व्यवस्था का विधान नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है, वो डिजायरेबल है। यदि आपको अपना विकास करना है, यदि आपको उस परंपरा में मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है तो आपको इस परंपरा से चलना होगा, अन्यथा आप किसी भी उम्र में किसी ढंग से शादी कर सकते हैं। इस प्रकार का मैंडेटरी सिस्टम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस ये जो आज का सत्र है इसको समाप्त करने की घोषणा करता हूं और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। अपने दोनों विद्वान वक्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एंड आई वेलकम ऑल द पीपल इन द ऑडियंस। देयर वाज सम problem in our system, but that we could recover it. But so many friends, they remained deprived of this very important talk, today's important talk. So I thank all and welcome all to tomorrow's session, and for making all these sessions successful sessions and inquisitive things. Everybody is becoming inquisitive and wants to gain more and more from this ancient knowledge system. तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं।